नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की एक और क्रांतिकारी विलियन विधि। जी हाँ, इसको हिंदी में विलियन विधि बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसे मर्जर मेथड बोलते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक सच में बहुत गहन है और बहुत मुश्किल है सीखनी, लेकिन क्योंकि मैं इसको सीख चुका हूँ इसलिए शायद आपको इसको सीखने में ज़्यादा समय ना लगे। आइए देखते हैं क्या है ये विधि और किस प्रकार के क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई हो सकता है। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके सामने लिख के रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर 2/3x-1 प्लस 5/15x+6 प्लस 7/7x+4। जनरली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी? इन दोनों का एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी, वो होगी क्वाड्रेटिक इन x। ये बाद में पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक होगी या लीनियर इक्वेशन होगी जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। क्या पता x² से x² कट जाता हो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देखकर क्या आप विद इन 20 सेकेंड्स और विद इन 30 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हो? शायद यह आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आइए विलियन विधि को समझते हैं और देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये विलियन विधि या मर्जर मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसका सबसे आसान तरीका और सबसे ज़रूरी स्टेप है ये कि आप 2 के अपॉन में x का कॉफिशिएंट, 5 के अपॉन में x का कॉफिशिएंट क्या आया? 2/3, 5/15। इन दोनों को जोड़ के देखो क्या आंसर आएगा जी? 5 से 1, 5 3 जा, आंसर आया 1। और राइट हैंड साइड में इस 7 के अपॉन में जब आप 7 करोगे तो रेशो क्या आएगी? 1। क्योंकि ये रेशो दोनों इक्वल हैं तो विलियन विधि यहां पर लगेगी और उत्तर भी देगी। अब देखते हैं ये मेथड है क्या और आंसर कैसे देता है। बहुत ही गजब का मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। प्लीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा मैं कैसे आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर विलियन विधि यहां पर एप्लीकेबल हो गई तो अब पहला स्टेप क्या है जी? हम इस 4 में से, ये प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, प्लस के 4 में से ये वाला कॉफिशिएंट माइनस करेंगे। मैं लिख के दिखाता हूं, 4 माइनस -1। और फिर इस 4 में से ये वाला कॉफिशिएंट माइनस करेंगे, 4 माइनस +6। ठीक है ना? अब क्या आया सॉल्व करके? 5। यहां से क्या आया जी? -2। बिल्कुल ठीक बात है। अब जनाब करना क्या है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दो। कितना आया? 10। अपॉन में यही रहेगा 3x - 1। ये कितना आया था? -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो। कितना आया? -10। अपॉन में क्या है? 15x + 6 बराबर आएगा 0। ऑलवेज 0। बीच में क्या था? प्लस का साइन, ये वाला, तो ये तो यहां लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? अब देखिए हुआ क्या, जहां 3 बार x था वहां 2 बार x रह गया इक्वेशन में। और मजे की बात, 10 से 10 कट गया, बचा क्या आपके पास? 1/3x - 1 और प्लस माइनस माइनस 1/15x + 6। कितना आसान हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई ये। इसका एलसीएम 3x - 1, 15x + 6 = 0। ठीक है ना? यहां क्या आ गया? 15x + 6 माइनस 3x - 1। अब हम क्या करेंगे, ये तो चला जाएगा 0 के पास,
इसको सॉल्व कर लेंगे। 15x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माय डियर -7/12। मज़े की बात देखिए, x का एक आंसर आया, दो आंसर नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी भैया, लीनियर इक्वेशन मिलेगी, जो कि देखने से नहीं मालूम चल रहा था। लेकिन मर्जर मेथड ने विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई नहीं करा, बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन में इसका आंसर निकाल दिया। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और शर्त भी मैं अब आपको बताऊंगा, जो व्यूवर्स सिर्फ यहां तक का लेक्चर सुन के ये सोचेंगे उन्होंने विलियन विधि सीख ली, वो मुगालते में रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन बता रहा हूं जो बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो ये थी कि इनका रेशो इसके बराबर आना चाहिए, तब तो विलियन विधि लगेगी, ये बात तो तय है। लेकिन विलियन विधि आंसर कब देगी ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। विलियन विधि आंसर तब देगी जब ये रेशो तो इक्वल हो ही हो और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनका सम राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है भैया तो कोई आंसर नहीं आएगा विलियन विधि से, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 और 5 का सम 7 था, इसलिए हमने जल्दी से ये अप्लाई कर लिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप जरा सा ध्यान दो तो आपको दिखाई पड़ेगा अब आगे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, जब आप इस पे विलियन विधि लगाने की कोशिश करोगे या चेक करोगे तो आप ये चेक करोगे 4/2 और यहां से 9/3, क्या सम आया जी? 2 + 3 कितना आया? 5। और यहां से आप करोगे 25 के अपॉन में 5, क्या आया? 5। ये बात तो सही है कि विलियन विधि यहां पर लगेगी और आंसर भी देगी, लेकिन विलियन विधि डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि 4 और 9 का सम 25 नहीं है भाई। पहले कुछ ऐसा करो कि रेशो भी सेम रहे और इनका सम भी आपस में बराबर आ जाए। इसके लिए अब मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम करेंगे क्या, हम इस 2 को, इस 3 को और इस 5 को, 2 को, 3 को और 5 को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। और वो बनेगा कैसे? 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है जी? एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। शायद आप सबको पता होगा कि इसका एलसीएम क्या है। इसका एलसीएम 2, 3 और 5 का 30 होता है। ठीक है ना? अब जब इसका एलसीएम 30 आ गया तो दोस्तों हम यहां पे 2x की जगह बनाएंगे 30x, 3x की जगह बनाएंगे 30x, 5x की जगह बनाएंगे 30x। और इसको बनाने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां ऊपर नीचे 15 की मल्टीप्लाई होगी जी। ठीक है, यहां ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई होगी और यहां ऊपर नीचे 6 और 6 की मल्टीप्लाई होगी। कर लेते हैं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। 15 4 जा 60 अपॉन 15 2 जा 30x माइनस 15 प्लस 90 अपॉन कितना आया जी? 30x माइनस 10 इक्वल टू कितना आया? 150 अपॉन 30x माइनस का 6। अब देखिए जनाब, रेशो अभी भी इनकी वही है, 2 + 3 5 एंड 5, लेकिन इनका सम इक्वल आ गया। और ये सम इक्वल आना सेकंड कंडीशन है विलियन विधि को अप्लाई करने के लिए। अब हमें क्या करना है? फिर वही वाला मेथड, क्या कि 6 में से 15 माइनस करने हैं। लेकिन अब है क्या? अब ये सिर्फ 6 नहीं है, है ना? अब 6 में से जब ये 15 माइनस होगा तो -6 में से -15 माइनस होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो -6 में से माइनस हुआ -15,
मैं लिख देता हूँ। -6 में से माइनस हुआ -15, क्या आया जी 9। और -6 में से माइनस हुआ -10, क्या आया जी 4। अब सारा खेल इस 4 का और इस 9 का चलेगा। करना क्या है जी, इस 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 में। जैसे 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको देगा 540, बटे में वही आएगा 30x - 15। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, कितना आएगा जी 360, बटे में कितना आएगा 30x - 10, और बराबर बन जाएगा 0। राइट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो जाएगी। यही कंसेप्ट है हमारी विलियन विधि का। अब हम क्या करने वाले हैं जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ से 15 और यहाँ 30, इनमें से कॉमन क्या आएगा जी 15। यहाँ से 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है। 15 कॉमन लिया, जैसे ही हमने यहाँ से 15 कॉमन लिया और इसको यहाँ से हमने कट किया, तो यहाँ से कट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से 15 कॉमन लेने के बाद ऊपर तो बचा जी हमारे पास 36, और नीचे 15 से काटने के बाद बचा 2x - 1 प्लस 0 0 0 सब कट गई, क्या आया जी 36, और 3x - 1 = 0। अब मज़े की बात है 36 से 36 भी कैंसिल, ये फिर लीनियर इक्वेशन देगा आपको, और ये आपको देगा सॉल्व होने के बाद 3x - 1 प्लस 2x - 1। अपॉन में भी दोनों टर्म्स आएंगी, लेकिन बराबर में 0 है तो ये इधर जाके 0 बन जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास आया 5x - 2 = 0। इट मीन्स x की वैल्यू आई 2/5। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए मज़े की बात क्या है, इस क्वेश्चन में भी x की एक वैल्यू आई, वो क्या आई 2/5। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक नहीं बनी, ठीक है ना। ये मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जिनके अंदर क्वाड्रेटिक नहीं बनती इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां क्वाड्रेटिक बनेगी। असल में होता क्या है कि YouTube पर सभी लोग 5 से 10 मिनट की वीडियो भी मुश्किल से देख पाते हैं, और ये विलियन विधि बहुत गहरी विधि है, बहुत मुश्किल विधि है, बहुत गहराई से इसको समझाना और समझना पड़ता है, इसलिए 10 मिनट के वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते। दूसरी बात, विलियन विधि को विलियन विधि कहा क्यों जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है पूरा, ये फैक्टर हम लोगों ने इसके अंदर मर्ज कर दिया। आप खुद देखिए ना, ये फैक्टर गायब हो गया, सिर्फ ये वाले फैक्टर की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जस्ट ड्यू टू द राइट हैंड साइड फैक्टर इज मर्ज्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मर्जर मेथड। तो दोस्तों, विलियन विधि के और भी क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।